एपिसोड 12 की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि ब्रेकअप के ट्रॉमा से बाहर निकालने के लिए डेनीज यशीम को एक पार्टी में लेकर जाता है। लेकिन पार्टी में भी यशीम चिनार को ही याद कर रही होती है। चिनार को याद करके यशीम डेनीज से कहती है कि मैं उसे बिल्कुल भी भूल नहीं पा रही हूँ और वो मेरे दिमाग से बाहर नहीं जा रहा है। क्या मैं उसे एक मैसेज कर दूँ? लेकिन डेनीज उसे मना कर देता है। तो यशीम कहती है, तुम मुझे क्यों मना कर रहे हो? तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड भी तो यही करती है। तो डेनीज कहता है, हाँ, तभी तो उनमें से कोई भी आज मेरे साथ नहीं है। यशीम अपनी फ्रेंड सेल्डा से कहती है कि मेरी हालत तो बहुत बुरी है। लेकिन सेल्डा कहती है, तुमसे भी ज़्यादा ख़राब हालत तो मेरी है। मुझे नहीं पता कि वो साइकोपाथ मेरे साथ क्या करेगी। फिर सेल्डा डेनीज से कहती है कि अगर मुझे कुछ भी हुआ तो मेरा पति तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। क्या तुमने उस लड़की के खिलाफ एफआईआर फाइल की है? तो डेनीज कहता है, ये तो मेरे दिमाग से ही निकल गया, काम के चक्कर में मुझे याद ही नहीं रहा। तो यशीम पूछती है, तुम लोग किस बारे में बात कर रहे हो? किस साइकोपाथ की बात कर रहे हो तुम लोग? तो डेनीज उसे बताता है कि तुम्हें याद है, मैंने तुम्हें पार्किंग लॉट में एक लड़की के बारे में बताया था जो एक मॉडल की तरह दिखती है। असल में वो एक साइकोपाथ है और वो मेरी स्टॉकर है और वो मुझे परेशान कर रही है। तो यशीम कहती है, क्या सच में वो एक साइकोपाथ है? इधर दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि येलिन और डेफ्ने दोनों साथ में मिलकर पिज़्ज़ा एंजॉय कर रहे हैं। डेफ्ने येलिन को पिज़्ज़ा का एक ही पीस देती है, बिल्कुल उसी तरह जैसे येलिन ने उसे सिर्फ एक ही पीस भिजवाया था। येलिन कहता है, ये तो गलत है, तुमने उस दिन झूठ बोला था इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा हुआ। तो डेफ्ने कहती है, हाँ, मैंने झूठ बोला था लेकिन मुझे उसका पछतावा भी हुआ था। तो येलिन कहता है, मैं इस बात पर भरोसा क्यों करूं? और अगर तुम्हें इतना ही पछतावा है तो ठीक है, तुम्हें मुझे कोई ऐसी सीक्रेट बतानी होगी जो तुमने आज तक किसी के भी साथ शेयर ना की हो। तो डेफ्ने कहती है, ठीक है, मैं तुम्हें बता दूंगी, लेकिन साथ में तुम्हें भी मुझे अपना कोई ऐसा राज बताना होगा जो तुमने आज तक किसी के साथ शेयर ना किया हो। तो डेफ्ने कहती है, मैंने 8 सालों तक अपनी पैंट में सुसु किया था। इस बात पर येलिन जोर जोर से हंसने लगता है। तो डेफ्ने कहती है, तुमने तो कहा था कि तुम मेरा मजाक नहीं बनाओगे। ठीक है, अब तुम्हारी बारी, अब तुम मुझे अपना कोई सीक्रेट बताओ। तो येलिन उसे बताता है, ठीक है, तो मेरा सीक्रेट ये है कि मेरा मिडिल नेम सिटकी है। इस बात पर डेफ्ने को और भी जोर से हंसी आने लगती है और डेफ्ने कहती है, तुम्हारा सीक्रेट तो मुझसे भी ज़्यादा बुरा है। तो फिर येलिन कहता है, ठीक है, अब मैंने तुम्हें बता दिया है, लेकिन अगर ये बात किसी को भी पता चली तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये बात मेरी फैमिली मेंबर्स जानते हैं और कोई भी नहीं। तो डेफ्ने उससे कहती है, तुम चिंता मत करो, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। दूसरी तरफ यहाँ चिनार भी यशीम की याद में खोया हुआ रहता है। चिनार यशीम को बहुत मिस करता है। हॉस्पिटल में यशिम और डेनिस दादाजी को देखने आते हैं। येलिन दादाजी से कहता है कि अब आप आराम कीजिए, मैं डेफ्ने को घर छोड़कर आता हूँ। डेफ्ने कहती है, मैं अकेले ही जा सकती हूँ। लेकिन येलिन कहता है, तुम्हारी गाड़ी हमारे घर पर है, तुम यहाँ से अकेले कैसे जाओगी? मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। जाते जाते डेफ्ने सबको बाय करती है और ये भी नोटिस करती है कि आज डेनिस थोड़ा अपसेट है। डेफ्ने येलिन से पूछती है कि डेनिस आज इतना अपसेट क्यों था, नॉर्मली तो वो काफ़ी कूल रहता है। तो येलिन उसे बताता है कि 5 साल पहले एक कार क्रैश में उसने अपने पेरेंट्स को खो दिया था और अब फैमिली में किसी को भी खोने के नाम से ही वो बहुत डर जाता है। तो डेफ्ने कहती है, बिल्कुल मेरी तरह। तो फिर येलिन कहता है, क्या तुम्हारे भी पेरेंट्स नहीं हैं? तो डेफ्ने कहती है, मेरे पिताजी की डेथ तो अभी अभी हुई है, लेकिन मेरी माँ मुझे जन्म देते ही ये दुनिया छोड़कर चली गई थी और मुझे मेरी दादी ने पाल पोस कर बड़ा किया है। तो येलिन कहता है, इसलिए तुम बिल्कुल अपनी दादी पर गई हो और बिल्कुल उन्हीं की तरह ज़िद्दी हो। येलिन और डेफ्ने दोनों डेफ्ने के घर पहुंच जाते हैं। डेफ्ने गाड़ी से बाहर निकलती है और चिनार से मिलती है और उससे कहती है कि भाई, तुम अपने काम पर जा रहे हो, देखो मेरा बॉस भी यहाँ आया है, अब तुम्हें इसे मारना है मारो, इससे प्यार से बात करनी है करो, जो करना है तुम इसके साथ करो। मैं घर के अंदर जा रही हूँ और मैं अब पूरे दिन सोऊंगी, आराम करूंगी और तुम्हारे घर आने का इंतज़ार करूंगी। तो चिनार येलिन से कहता है, क्या तुमने इसे अभी तक कुछ भी बताया नहीं है?
तो डेफने कहती है, इसने मुझे क्या नहीं बताया। तो यलीन उसे बताता है कि मैंने तुम्हारे भाई से बात की, उससे माफ़ी मांगी और उसने तुम्हें वापस से ऑफिस आने की इजाज़त दे दी है। डेफने एक्साइटेड हो जाती है और उन दोनों को गले लगा लेती है। चिनार डेफने से कहता है कि तुम जाओ, चेंज करो, मैं तुम्हें ऑफिस ड्रॉप करके आऊँगा। डेफने के जाने के बाद चिनार यलीन से कहता है कि मेरी बहन से दूर रहना और उसके ज़्यादा क्लोज आने की भी ज़रूरत नहीं है। तो फिर यलीन कहता है, मैं उसके क्लोज नहीं आया, तुमने अभी भी देखा ना, उसने खुद मुझे गले लगाया। चिनार कहता है, मुझे और गुस्सा मत दिलाओ और खुद को मारने पर मजबूर मत करो। तो यलीन कहता है, मुझे मारना इतना आसान है क्या? एसकी अपनी शिफ्ट ख़त्म करके घर जा रही होती है और जाने से पहले वो अपने कोलीग डॉक्टर कोकाई को अपने सभी पेशेंट्स की इंफॉर्मेशन और रिकॉर्ड हैंड ओवर करती है और उन्हें बताती है कि रूम नंबर 220 में जो पेशेंट हैं वो डेफने के बॉस हैं, इसलिए उन पर स्पेशल अटेंशन देना है। और जाने से पहले वो भी उनको विजिट करती जाएगी और उन्हें एक इंजेक्शन दे दी जाएगी। डॉक्टर कोकाई डेनिस को दादाजी के कमरे में जाते हुए देख लेते हैं। जैसे ही एसगी दादाजी को इंजेक्शन देने वाली होती है कि तभी वहाँ डेनिस पहुँच जाता है और उसे धक्का दे देता है। उसके हाथ से इंजेक्शन छूट जाता है। तभी वहाँ डॉक्टर गोकाई आ जाते हैं और ये कहकर एसगी को वहाँ से बाहर ले जाते हैं कि पता नहीं कैसे उनके हॉस्पिटल स्टाफ से गलती हो गई और ये अपने यूनिट से भाग गई। अब आगे से ऐसा नहीं होगा और इस बार के लिए उन्हें माफ़ कर दें। येलिन डेनिस से पूछता है कि उसे क्या हुआ है। डेनिस येलिन से कहता है कि वो दादाजी को घर ले जाए, उसे थोड़ी फ्रेश हवा की ज़रूरत है। चिनार डेफने को ऑफिस छोड़ने जाता है। उसकी नज़र यशिम की सीट पर पड़ती है, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं होता। चिनार निराश हो जाता है। असिस्टेंट पुरजू डामला से कहती है कि तुमने तो कहा था कि चिनार अब डेफने को ऑफिस नहीं आने देगा, लेकिन इन दोनों को देख के तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि इनके बीच में कोई भी झगड़ा हुआ हो। तो डामला कहती है, मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि ऐसा कैसे हो सकता है। इस लड़की को सभी को अपने इशारों पर नचाना बहुत अच्छी तरह आता है। डेफने चिनार को मशीन सेंसर्स की लिस्ट देती है और कहती है कि तुमने मुझ पर भरोसा किया और मुझे वापस से ऑफिस आने की परमिशन दी, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। चिनार खुश होकर वहाँ से चला जाता है। डामला डेफने से कहती है कि तुम आज ऑफिस लेट आई हो, भगवान से दुआ करो कि बॉस को ये बात पता ना चले। तो डेफने डामला से कहती है कि अब तुम यहाँ पर आ गई हो तो जाहिर सी बात है बॉस को तो पता चल ही जाएगा कि मैं लेट आई हूँ, लेकिन मुझे आज इस बात की कोई परवाह नहीं है क्योंकि बॉस को पहले से ही पता है कि मैं आज लेट हूँ। तो डामला कहती है, लेकिन बॉस को कैसे पता चला, वो तो अभी तक ऑफिस भी नहीं आए हैं। अब इसका तो एक ही रीज़न हो सकता है कि तुम दोनों साथ में हो। तो डेफने कहती है, हाँ बेशक हम दोनों साथ में ही थे। डामला ये सुनकर वहाँ से गुस्सा होकर चली जाती है। दादाजी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर आ जाते हैं। आंट मैफ्टूने येलिन से पूछती हैं कि वो और डेफने शादी कब कर रहे हैं। अब तो दादाजी सही होकर घर भी आ गए हैं। येलिन उन्हें बताता है कि हम कहीं दूसरे अपार्टमेंट में रहने का सोच रहे हैं क्योंकि अगर हम यहाँ रहेंगे तो आप हमें बच्चों के लिए फ़ोर्स करती रहेंगी। तो आंट मैफ्टूने कहती हैं, नहीं नहीं, मैं तुम्हें अभी बच्चों के लिए फ़ोर्स नहीं करूँगी, पहले तुम दोनों अपनी लाइफ को खूब एंजॉय करना। और दोनों हंसते हुए वहाँ से निकल जाते हैं। यशिम बाहर आकर सबको बताती है कि दादाजी अब आराम से सो रहे हैं। येलिन कहता है, ठीक है, अगर वो सो रहे हैं तो मैं ऑफिस जाकर आता हूँ। यशिम और आंट मैफ्टूने येलिन की खिंचाई करने लगती हैं कि इस टाइम पर भी उसे ऑफिस जाना है, शायद उसे डेफने की कुछ ज़्यादा ही याद आ रही है। येलिन इस बात से इनकार नहीं करता और वहाँ से चला जाता है। आंट मैफ्टूने यशिम से कहती हैं कि अब येलिन को तो लड़की मिल गई है, अब तुम्हारी और डेनिस की बारी है। चिनार और उसका बड़ा भाई टोप्रेस दोनों वीडियो कॉल पर बात कर रहे होते हैं। टोप्रेस चिनार से कहता है कि वो अराज टेक्नोलॉजी के साथ एक मीटिंग अरेंज करे
और उससे पूछता है कि उसकी तबीयत कैसी है। उसकी आंखें काफ़ी थकी थकी सी लग रही हैं। लग रहा है जैसे वो काफ़ी रातों से सोया नहीं है। चिनार कहता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ और ऐसी कोई बात नहीं है। तो टुकराक कहता है उस लड़की का क्या हुआ। तो चिनार कहता है आप उस लड़की के मैटर के बारे में क्यों बात कर रहे हैं, अब हमारे बीच कुछ भी नहीं है। तो टुकराक कहता है देखो भाई, मैं नहीं चाहता कि तुम हर्ट हो। मैंने भी लैला से बहुत प्यार किया था और अब देखो मेरे साथ क्या हुआ। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे साथ भी वैसा हो। तुम मेरी तरह बिल्कुल भी मत बनना। डेफ्नी जैसे ही ऑफिस से निकलने वाली होती है तभी वहाँ डेनीज आ जाता है और उसने काफ़ी ड्रिंक की हुई होती है। वो अपने पैरों पर चल भी नहीं पा रहा होता है। तो डेफ्नी उसकी मदद करती है और उसे ऑफिस के अंदर ले जाती है। असिस्टेंट बुर्जू और डामला उसे ऐसा करते हुए देख लेती हैं। डामला कहती है एक साथ में ये इन दोनों को फंसा रही है। कल वो येलिन के साथ थी और आज वो डेनीज के साथ है। ये लड़की बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट है। ऑफिस असिस्टेंट कहती है लगता है इसी वजह से डेनीज ने इतनी शराब पी है। मेरे लिए तो कभी डेनीज ने ऐसा नहीं किया। और ऐसा कहते हुए ऑफिस असिस्टेंट बुर्जू रोने लगती है। डेफ्ने डेनीज से पूछती है कि उसने इतनी शराब क्यों पी है। डेनीज उसे बताता है कि उसे अपने पेरेंट्स की याद आ रही है और अगर आज दादाजी को कुछ भी हो जाता तो वो क्या करता। दादाजी हार्ट अटैक से तो बच जाते लेकिन उस साइकोपाथ से कैसे बच पाते। डेफ्नी उसे पूछती है कि वो किस बारे में बात कर रहा है। तो डेनीज उसे बताता है कि एक स्टॉकर है जो उसके और उससे जुड़े हुए लोगों के पीछे पड़ी हुई है। येलिन ऑफिस पहुंचता है। मिस टामला येलिन से कहती हैं कि उसे ऑफिस से निकलने से पहले कुछ ज़रूरी बात करनी है, जिसके लिए वो डेनिस के ऑफिस में गई थी लेकिन वो और डेफ्ने अभी बिजी हैं, इसलिए वो वहाँ बात नहीं कर पाई। तो येलिन उससे पूछता है कि क्या डेनिस ऑफिस आ गया है। तो टामला उसे बताती है हाँ, और वो इस वक्त डेफ्ने के साथ हैं और वो दोनों काफ़ी क्लोज हैं। येलिन इतना सुनते ही वहाँ से चला जाता है। डेफ्ने डेनिस से कहती है कि शायद उसे कोई गलतफहमी हुई होगी या फिर उसने कोई बुरा सपना देखा होगा। जिस तरह वो सिटकी से बात करती है तो डेनिस पूछता है ये सिटकी कौन है। तो डेफ्ने उस पिनोशियो की तरफ इशारा करते हुए कहती है कि ये गिफ्ट मुझे येलिन ने दिया है और मैं उसे सिटकी कहती हूँ। येलिन उन दोनों की बातें सुन रहा होता है। उनकी बातें सुनकर येलिन को काफ़ी गुस्सा आता है और वो वहाँ से चला जाता है। डेफ्ने डेनिस से बात कर ही रही होती है कि डेनिस चेयर से नीचे गिर जाता है और उसे काफ़ी चोट आती है और वो बेहोश हो जाता है। डेफ्ने एस्की को फ़ोन करती है और अपनी मदद के लिए बुलाती है। एस्की कहती है कि वो वहाँ नहीं आएगी क्योंकि अगर वो वहाँ आई तो डेनिस उसे पुलिस से गिरफ्तार करा देगा। तो डेफ्ने कहती है डेनिस ऐसा क्यों करेगा। तो एसकी उसे बता देती है कि पूरी बात मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी, लेकिन अभी सिर्फ इतना बता रही हूँ कि उसे लगता है मैं एक साइकोपाथ हूँ। डेफ्ने को समझते देर नहीं लगती कि डेनिस किस साइकोपाथ की बात कर रहा था। डेफ्ने उसे कहती है कि डेनिस ने इतनी शराब तुम्हारी वजह से पी है और तुम्हें यहाँ आना ही पड़ेगा। घर जाते समय डामला येलिन से कहती है कि क्या येलिन उसकी गाड़ी चेक कर लेगा क्योंकि उसकी लाइट ऑन रह गई थी जिसकी वजह से उसकी बैटरी डिस्चार्ज हो गई है। तो येलिन कहता है अगर तुम्हें कहीं ड्रॉप करना है तो वो मैं तुम्हें कर सकता हूँ, लेकिन मेरे पास अभी इतना समय नहीं कि मैं तुम्हारी गाड़ी चेक करूँ। दादाजी और यशिम एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। दादाजी यशिम से कहते हैं कि बेटा आज मैं मौत को छू कर आया हूँ और तुम्हें पता है एक आदमी के लिए सबसे बड़ा दुख क्या होता है, जब उसे किसी चीज़ को लेकर रिग्रेट करना होता है। अब हमें क्या करना है, अब हम अपनी ज़िंदगी पूरी तरह से जिएंगे। जो करना होगा वो ज़रूर करेंगे। अगर किसी का हाथ पकड़ना होगा तो उसे थामने से डरेंगे नहीं। यशिम उनकी बातों को समझ जाती है। एस्की ऑफिस पहुंचती है और डेनिस को चेक करती है। चेक करने के बाद वो स्टेफनी को बताती है कि चिंता करने की कोई बात नहीं है, ये सिर्फ अभी सोया हुआ है।
इसी बीच डेनिस की आंखें खुलती हैं और जैसे ही वो एस्की को देखता है वो वापस से बेहोश हो जाता है। डेफ्ने एस्की से कहती है कि हम इसे इस हालत में घर नहीं जाने दे सकते और आज हमें इसे अपने घर लेकर जाना होगा। एस्की कहती है हम इसे अपने घर कैसे ले जा सकते हैं? अगर चिनार या दादी ने किसी ने भी देख लिया तो हम उन्हें क्या जवाब देंगे? तो डेफ्ने कहती है हमें इसे घर ले जाना ही होगा, इसके अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। और यहाँ हमारा एपिसोड 12 ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये एपिसोड? मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब मिलते हैं कल एक नई एक्सप्लेनेशन के साथ। थैंक यू।